Hi everyone, welcome back to my channel. In this video I'm going to tell you about all the things for chapter atomic structure, and it will be very useful for you if you watch this session because I will also cover some question regarding atomic structure, and I'm just giving you briefly intro of atomic structure because I know that everyone have enough knowledge of atomic structure because you all are graduate and postgraduate. So I will start my video. Watch till the end, okay? It is smallest particle. जो हमारा एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिडर किया गया। भाई आपको भी पता है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और जो मेन थिंग है वो क्या है, जो मैटर है भाई, मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन, कोई भी मैटर है हमारा, ठीक है, वो किससे बना हुआ है भाई, वो इलेक्ट्रॉन से बना है, मतलब पार्टिकल से बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या कंसिस्ट करता है हमारा एक एटम। लेट अस कंसिडर दिस इज़ एन एटम, ओके, दिस इज़ एन एटम एंड इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हमने देख लिया भाई। अब उसमें हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए हम डीपली नहीं जा रहे, डेफिनेशंस पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ जो हमारा मेन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वही जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी भाई रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भाई चैडविक ने की थी। अब थॉमसन, रदरफोर्ड और भाई गोल्डस्टीन का नाम भी आ जाए तो वो क्वेश्चंस में आप गोल्डस्टीन को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि इनका भी प्रोटॉन डिस्कवरी में योगदान रहा है। अब देखते हैं हम टेबल के टेबल के मीडियम से हम मोस्टली कवर कर ही लेंगे। सो लेट्स सी, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, चार्ज और मास देखेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम भाई, आपको भी पता है, इलेक्ट्रॉन को हम मोस्टली, इलेक्ट्रॉन को हम जब भी रिवॉल्विंग में डालते हैं ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन पे हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। उसके बाद नेगेटिव चार्ज आपको इसलिए याद रखना है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्ज आपको पता ही होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है, और मास इतना होता है भाई 9.1 × 10⁻31 kg। आपको ये सीरीज़ में याद रखने ताकि आप भूलें ना, और ये याद ही रखने हैं क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। प्रोटॉन क्या होता है भाई, रिप्रेजेंटेशन PC, ठीक है, और चार्ज क्या होगा भाई, प्लस चार्ज होगा, और सेम चार्ज दोनों पे सेम होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। और मास क्या होगा भाई, प्रोटॉन का डिफरेंट होगा, 1.6 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन N से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 कूलम्ब। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता भाई, मास लेकिन होता है 1.6 × 10⁻27। ये दोनों का स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि इनका मास सेम है, तो ये वैसे भी आपको जल्दी याद हो जाएंगे। सिर्फ क्या याद करना है आपको, चार्ज याद करना है और मास याद करना है। अब आपको पता है कि एनोड है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, कैथोड हमारा नेगेटिव होगा। थॉमसन ऑल्सो स्टेट दैट, अब थॉमसन, जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी भाई, इलेक्ट्रॉन की है, आपको ऐसे याद रखना है। सो जे थॉमसन ने क्या कहा था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जे थॉमसन ने कहा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है और मास उसका क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1.60 × 10⁻19 और हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने पढ़ा था, उसके बाद हमारी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.1759 × 10⁻9। तो ये जो था हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा निकला आया 1.759 × 10⁸ कूलम्ब ग्राम में, ठीक है। अब देखते हैं हम देखते हैं क्वेश्चंस इसके, क्योंकि मोस्टली तो क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट है। और आई विल ऑल्सो शेयर द वीडियो, नोट्स की वीडियो भी, वीडियो नहीं तो PDF शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन गो एंड ऐड इन द टेलीग्राम ग्रुप। अब देखो, इम्पॉसिबल ऑर्बिटल अमंग द फॉलोइंग इज,
ठीक है। ये क्वेश्चन भाई मैटर के और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोथ हैं, ठीक है। सो इम्पॉसिबल ऑर्बिटल अमंग द फॉलोइंग हमारा क्या होगा भाई, 2s है, ठीक है, 2p है और 3f है, 4d है। तो हमारा इम्पॉसिबल ऑर्बिटल होगा वो 3f का होगा, ठीक है। सॉरी, ओके। डिफरेंस इन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज, ठीक है। अगर आइसोटोप्स, आपको डेफिनेशन बताती हूँ। अब आपको ये डेफिनेशन हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे तो पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। आइसोटोप आ गया भाई, तो ये समझ जाओ कि आइसोटोप है तो क्या है, कि आइसोटोप है तो क्या है भाई, उनका टॉप में डिफरेंस है, ठीक है। ये हमने ले लिया, यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर है, रिप्रेजेंटेशन देख लो, यहाँ पे हम मास नंबर डालते हैं। सो आइसोटोप आ गया तो इसका मतलब क्या है, टॉप के जो नंबर हैं वो डिफरेंट हो गए, इट मीन्स मास नंबर डिफरेंट होगा। तो आप समझ सकते हो डिफरेंट इन आइसोटोप एन एलिमेंट इज मास नंबर, ओके। एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ p एंड f ऑर्बिटल आर 1 and 3, ठीक है। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है p के लिए और f के लिए ऑर्बिटल आर 1 and 3, सो क्या होगा हमारा, s इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और f इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। सो पी एफ का क्या आ गया हमारा 1 and 3, ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन, ये 1 and 3 के लिए हमने पी एफ का ये निकाला है, क्योंकि एस का 0 होता है, पी का 1, डी का 2, एफ का 3। अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सो डेल्टन ने जो बताया था भाई, उसने बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, गिवन एलिमेंट, वो क्या होंगे भाई, आइडेंटिकल होंगे मास में, साइज में और शेप में। ये डेल्टन की थ्योरी थी। और रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू द रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की रेडियस है और टू द रेडियस ऑफ एन एटम, एटम की न्यूक्लियस की रेडियस एटम तक क्या होगी भाई, 10⁻⁵ होगी। एन एलिमेंट m are 25 and 52 respectively. The number of electron, proton and neutron in m2 positive, m2 positive में बताना भाई, क्वेश्चंस इस टाइप के पुट किए जाते हैं। सो m क्या है हमारा, यह हमारा कोई भी एटम है, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हमारा मास नंबर हो गया, ठीक है। अब हमें m2 पॉजिटिव देखना है। सो इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 23 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव है ना, 25 में से 2 लेस किया तो हमारा क्या आ गया, 23 आ गया। 23 आ गया तो आपको पता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन 25, ओके। सो ये हमारा क्या हुआ, 52 जो है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखते हैं हम। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमने निकाला कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो 27 है और प्रोटॉन है वो 25 है। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा मास होता है, ठीक है। सो 25 प्लस 27 इज इक्वल टू 52 और इलेक्ट्रॉन 2 लेस हो गया तो 23 आ गया। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, ओके, ठीक है। ओके, एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू, एटॉमिक वेट एटम का क्यों होता है भाई, एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास से कंसिडर किया गया है, अभी पहले एटॉमिक वेट बोलते थे, ड्यू टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया ना, 25 प्लस 27 इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल विद, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल विद किसके होगा भाई, बीटा पार्टिकल होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपको पता होगा तो आप इजीली मार्क डाउन कराएंगे। अब ये देखो, इफ एन एटम विच हैज़ 2k 8l 18m and 2n इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज m इज इक्वल टू 0। ये देख लिया भाई, 2k 8l 18m 2n, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन हमारी कर ली, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 2 + 2 + 2 2 इलेक्ट्रॉन लेस होंगे इसमें, और इसमें 14,
टोटल नंबर ऑफ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल नंबर ऑफ 14 हो जाएंगे. इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +12 एंड ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इट कैन बी प्रेजेंट इन. सो हमें बताना है कि +12 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है, तो कौन से उसमें प्रेजेंट होगा ऑर्बिटल में. S हो गया भाई +12, M हो गया -1. ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने देखा कि -1 और +1 के लिए ऑर्बिटल बनाया हमने P का. सो ये जो हमारा बना है -1 0 +1, तो हमने क्या देखा भाई कि -1 के लिए हमारा स्पिन नंबर कब होगा, हाफ. जब हमारा ये -1 हो गया, इसमें हमारा हाफ फील्ड है, तो स्पिन क्या हो गया, +12 हो गया, तो क्या हो गया हमारा p ऑर्बिटल हो गया. ठीक है, p ऑर्बिटल हो गया. द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज लेस देन 0 होती है. एंड इलेक्ट्रॉन इन ए क्वांटम कैन बी आइडेंटिफाई 4 क्वांटम नंबर होते हैं, J, K, L, M, N. ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एन एटम कांट बी सब डिवाइडेड. ठीक है भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए. एटम कांट ए स्मॉल यूनिट एंड इट इज़ invisible and undivisible or undestructible. Okay, when a neutral atom is converted in the cation then there is a decrease in size. ठीक है, जब न्यूट्रल एटम को कन्वर्ट कर देंगे कटायन में तो साइज क्या होगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा. एटम आर मेनली मेड ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, तीनों के बने होते हैं एटम. ठीक है, if the uncertainty in the position of electron is 0, the uncertainty in its movement would be infinity. Okay, वो इन्फिनिटी हो जाएगा. ये प्रेजेंटेशन है उसकी निकालने की, सो आप ये चेक कर सकते हो. क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये डेफिनेशन आपके इन क्वेश्चंस में आ रही है, कवर अप हो जाएंगी. ये भाई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप में है, आप देख लेना. एज अ क्वांटम नंबर इंक्रीज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिक्रीज. जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन 4s ऑर्बिटल इज 0. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम विद L = 2 N = 3 ऑर्बिटल क्या होगा भाई, 3d आ जाएगा. मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल अमंग द फॉलोइंग आर, आंसर क्या हमारा यहाँ पे 3, P3 एंड D5 है भाई. जो पार्शली फील्ड हैं वो हमारे मोस्ट स्टेबल होंगे. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू ओरिएंटेशन. ठीक है, ओरिएंटेशन से रिलेटेड है. फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाई J.J. थॉमसन ने फर्स्ट मॉडल दिया था. इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने, याद रखना है आपको. The quantum number not obtained from Schrödinger wave equation is spin quantum number Schrödinger wave equation से नहीं derive होता. Who proposed that orbital of electron in an atom are elliptical? That is Sommerfeld. Atom of an element differing in mass through possessing the same chemical properties are isotopes. ये डेफिनेशन आपकी सारी कवर हो रही है. शेप क्या है, स्पेरिकल है ऑर्बिटल की, s ऑर्बिटल की, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है. एक्सरे नॉट ट्रैवल बाय स्पीड ऑफ लाइट. जो एक्सरेज होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करती. रेडियो एक्टिविटी टाइट्रियम, इसमें जो हाइड्रोजन के 3 होते हैं ना भाई, 3 होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. तो ट्रिटियम क्या है हमारा, आइसोटोप. Balmer series in hydrogen spectrum appear in visible region. Principal quantum number determine distance of electron from the nucleus. Wave nature of electron is shown by photoelectric effect. Uncertainty principle था. Isotope identify by, ठीक है. De Broglie matter wave is non electromagnetic in nature. Okay. न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई चैडविक. देखो भाई अभी फिर से बता देती हूँ एक बार. इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, ठीक है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन चैडविक, याद कर लेना. हाउ मैनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देयर फॉर L = 2 है, तो भाई टोटल क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, 2 N L + 1. सो N क्या है हमारा 2 है, तो 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 2 × 2. N हमारा क्या है 2L + 1 होता है, तो L क्या हमारा 2 है, तो 5 आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू अब वो प्रिंसिपल द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज इन द ऑर्डर. अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भाई 3D की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर 4s की, फिर 3p की, फिर 3s की.
ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है। ओके ये देखो, साई रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड बताता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन होगा। एफ सेल्फ हैज़ ए मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल, देयर एग्जिस्ट नो नोडल प्लेन इन एस, नोडल प्लेन कोई नहीं होता भाई एस ऑर्बिटल में। बेबी शुगर टाइप शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डी जेड स्क्वेयर, बेबी जी जेड स्क्वेयर को हम बेबी शुगर टाइप ऑफ शेप भी बोलते हैं। और ये आपके मैटर का चैप्टर नेक्स्ट होगा, उसमें आपके क्वेश्चन ये यूजफुल होंगे, सो आप डी ब्रोगली वाले भी कर ही लें। ओके, म्यू लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम यू, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ h by 2 pi. A certain orbital has no angular nodes and 2 radial nodes. Orbital क्या होगा 3s. Neutron particle is unstable. Radical point of wave function depend upon quantum number n and l. So ये क्वेश्चन थे 49। ये आपके मैटर वाले चैप्टर को भी थोड़ा सा कवर करेंगे। So this is total number of total number of 49 question. So this chapter is covered up today, and in this I'm just give you a brief introduction. If you want a complete video of atomic structure, let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video.